माता की, इनकलाब, 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 जय जवान, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, सारे भाई जिंदाबाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया? बड़ा क्रांतिकारी साथी है। आज की मुख्यमंत्री यहाँ यूट्यूब पे जो पिछले दिनों लाठीचार्ज में जिस प्रकार से भाई कुलदीप सतरोड़ को वो साथी आए, जैसे उनको चोटें मारी गई और वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी उनकी दूसरी सर्जरी हुई है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। उनको न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस का घेराव रखा गया था। संयुक्त किसान मोर्चे को आज पूरे हरियाणा से किसान मजदूर साथी यहाँ पहुँच रहे हैं और भाई कुलदीप सतरोड़ को न्याय दिलवा के उठेंगे यहाँ से। तब तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, उस भाई को न्याय नहीं मिलता। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथी, उन सभी पे 307 का पर्चा बनता है। वो भाई आज जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको न्याय दिलवाने के लिए पूरे हरियाणा से, हमारे करनाल से, हर गाँव से, हर कस्बे से, हर जगह से साथी पहुंच रहे हैं। 4 बार एमसी बने भाई। यहाँ पर हरियाणा की सभी यूनियन के नेता पहुंचे, टिकैत साहब भी आ रहे हैं, पंजाब के भी कुछ नेता किसान मोर्चे के आ रहे हैं, तो काफी बड़े नेता आने हैं, अभी आने चालू हो गए हैं। अभी 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर सारे साथी भी पहुंचेंगे और नेता भी पहुंचेंगे और इस भाई को न्याय दिलवा के यहाँ से उठेंगे। चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पे, चाहे कितनी सख्ती से लड़ाई लड़नी पे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। किसानों की तरफ से मैसेज आया था कि आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार है। देखो, ये जो घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में, ये जानबूझकर एक सरकारी षड्यंत्र था। जिस प्रकार रामचंद्र जांगड़ा और अरविंद शर्मा जो उनके बयान आते हैं, जिस प्रकार से वो माहौल खराब करना चाहते हैं, हरियाणा के इस किसान आंदोलन को ये जातीय रूप देना चाहते हैं, जातीय दंगे करवाना चाहते हैं, उस वजह से इन नेताओं को एक्टिव किया गया। ये जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। हमारा काफी कुलदीप उसको इन्होंने मारना था ना, आगों पे मार करते किसान को में हो जाओ, मजदूर को मगर हम लोगों को मिलकर इनके साथ लड़ना है। कितने और साथी जो आपके साथ पहुंचेंगे? देखो, करनाल से भी भारी संख्या में साथी यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में साथी पहुंच चुके हैं। और अभी सभी गांव में जितने भी यहाँ के नजदीक के जिले हैं, सभी गांव से हमारी मातृशक्ति, हमारे भाइयों के बड़े जत्थे यहाँ पहुंच रहे हैं। शाम तक यहाँ लाखों की तादाद में किसान पहुंच जाएंगे और जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा, मजबूती से उस फैसले का पालन किया जाएगा। इस आंदोलन को तब तक लड़ा जाएगा जब तक दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते और हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता। और जो हमारे आदमियों के ऊपर नाजायज पर्चे दर्ज किए गए हैं, वो पर्चे रद्द नहीं होते। और आपको इस पंचायत में एक बात और देखने को मिलेगी, जो ये जातिवाद का जहर बीजेपी घोलती है। आज इस पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, एक जांगड़ा बरादरी से हैं, एक शर्मा बरादरी से हैं, वो सतरोड़ गांव से है जहाँ से भाई कुलदीप है। ये किसान की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, ये भगवान का आंदोलन है। ऐसे चालों से ये आंदोलन खराब होने वाला नहीं। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद। सबसे अनुरोध है, प्रार्थना मेरी, भाई आके पंडाल में आ जाओ।
व्यवस्था आपकी है, आपने बनानी है। यहाँ कोई नहीं है कि आपकी व्यवस्था आपने बनानी है। जो साथी साइड में खड़े मेरी भाई तरफ, उनसे भी मेरी प्रार्थना भाई आप बैठो। सर जी मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, बैठो। आप भी शाम तक खड़े नहीं रह सकते। और जितने भी साथी स्टेज के पीछे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है वो सारे साथी वाणी में सबने मिलके ये जो इन्होंने एक जातिवाद का भी शिकूफा छोड़ा है, उस शिकूफे को तोड़ते हुए हमारे भाईचारे को मजबूत करते हुए इस आंदोलन को हम लड़ेंगे। ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अगर इस आंदोलन में किसी कारणवश, किसी भूलवश हमने सफलता नहीं पाई तो मेरा मानना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां आंदोलन करने की सोच भी नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस आंदोलन को संभाल के और इसको कामयाब करने की हमारी जिम्मेवारी है। उसके लिए तो हमने चंदा इकट्ठा करना पड़े, तो अपना धन बल के साथ अपना शारीरिक बल भी हमने लगाना है। हमारे पूरे भाईचारे को जोड़ के रखना है और हमने होश नहीं छोड़ा है। मैं दोबारा से सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि हम 3 से 4 दिन हो गए हैं, सुनवाई नहीं की नारनौल थाने में। आपने अभी एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, क्या लगता है सुनवाई हो जाएगी? पूरी उम्मीद है कि यहाँ एसपी के बाहर बैठे हुए हैं हम, जो हमारी सुनवाई होगी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सीनियर लीडर यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो जो फैसला लेंगे फिर हम उनके साथ। कौन कौन आएगा आज खड़े में? काफ़ी लोग आने वाले हैं। अभिमन्यु कोहाड़ आ चुका है और ये अपने राकेश टिकेत भी आएंगे और भी कई नेता आने आ रहे हैं। कल एक मैसेज आया था कि आर पार की लड़ाई के लिए अब तैयार। देखिए हम तो पहले से ही कह रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। युवा तो बिल्कुल तैयार है, बट हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि होश में रह के हमें आंदोलन चलाना है। अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें होश में रहना होगा और शांति से रहना होगा। इसीलिए हम 11 महीनों से अनुशासन में रहते हुए अपने आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारे अनुशासन को किसानों की कमजोरी समझने लगी है। तो सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अनुशासन को, हमारी शांति से बैठे हुए आंदोलन को आप हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करें। अगर हम गांधी बन के दूसरी गाल पे थप्पड़ खा रहे हैं तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, ये भूल लेना है सरकार। कुलदीप राणा जी की क्या स्थिति है इस समय? स्थिति आज उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी स्थिति ठीक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि 5% ही उम्मीद है बचने की। तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान से कि जल्दी से हमारा भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। और दुख की बात यह है कि जो उसके गुनहगार हैं आज भी वो खुले घूम रहे हैं। संविधान कानून क्या नेताओं के लिए अलग है, किसान मजदूरों के लिए अलग है? नेता की गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो किसानों को उठा के जेल में ठूस दिया जाता है, और किसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके गुनहगार आज भी खुले घूम रहे हैं। खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये आपका कानून सौतेला व्यवहार क्यों करता है? क्या आपका कानून सिर्फ नेताओं के लिए है, किसानों के लिए नहीं? किसान इस देश के नागरिक नहीं है। हमारे संविधान में सबका बराबर का अधिकार है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का मजदूर हो। लेकिन आज हालात ऐसे पैदा कर रखे हैं सरकार ने कि नेताओं की तो पहरेदारी करते हैं। जो गुनहगार हैं, जिन्होंने मेरे भाई के सिर पे वार किया, आज उनको FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमें 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम नारनौल थाने में बैठे हुए, दिन और रात वहाँ डटे हुए हैं। आज भी सीधे हम नारनौल थाने से यहाँ पे आए हैं, लेकिन सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम गांधी बन के थप्पड़ खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की वजह से। झांसी की जो SP थी उन्होंने कहा था कि वो दिमागी तौर से बीमार थे, एक मैसेज जो हमने देखा। तो क्या सोचेंगे, क्या सोच है कि मैं झांसी के SP से पूछना चाहती हूँ कि हमें वो सबूत दिखा दें, जिस सबूत के भी सर सबसे पहले जो एसपी ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, एसपी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। एसपी डॉक्टर की भूमिका ज्यादा निभा रही हैं और पुलिस अधीक्षक की भूमिका कम निभा रही हैं। रही बात मिर्गी के दौरों की, एसपी को हमने खुला चैलेंज किया कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर से वो ये बात साबित करवा दें कि कुलदीप राणा को कभी जिंदगी में मिर्गी के दौरे आए हैं। वो भाजपा की प्रवक्ता बनकर के रामचंद्र जांगड़ा
की स्पोक्स पर्सन बनकर के बात कर रही है। हम पिछले 4 दिनों से अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, हमारे साथियों पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए उनको वापिस कराने के लिए थानों में पड़े बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, वो कानून का काम नहीं कर रही हैं, वो सरकार का काम कर रही हैं। कानून किन हाथों में है, किन के लिए काम कर रहा है, आज पूरे देश और प्रदेश को ये दिखाई दे रहा है। जी, आज का शेड्यूल क्या रहेगा सर प्रोग्राम का? जैसे सुबह सुबह आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, भाषण हो रहे हैं, आगे क्या कार्यक्रम होगा? क्या बैरिकेड तोड़ के अंदर जाया जाएगा, क्या रहेगा? देखिए, हम आए हैं एसपी ऑफिस के घेराव के लिए। हमारी मांग है कुलदीप राणा पर कातिलाना हमला करवाने वाला सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज हो, और दूसरा जो हमारे 3 साथियों सहित 50-60 अन्यों के ऊपर जो 307 और गंभीर धाराओं में जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसको वापस लिया जाए। कुलदीप राणा की हालत गंभीर है, 2 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। यहाँ सब हजारों की संख्या में आज यहाँ सब इकट्ठे होंगे, उसके बाद अगला फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लिया जाएगा। लेकिन जो काम करने आए हैं वो करेंगे, और जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक वापस लौट करके नहीं जाएंगे। जिस तरीके से भाजपा के नेता का एक बयान आता है कि अगर कोई रामचंद्र की तरफ देखेगा तो हम आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, उसके बारे में क्या कहें? ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का कैरेक्टर है। मुख्यमंत्री कहते हैं लठ उठा लो, सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपनी गाड़ी में लठ धरवा लिए और किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से जो अरविंद शर्मा ने बोला है, ये हरियाणा में दलाली का काम कर रहे हैं, हरियाणा का भाईचारा खराब करने के लिए अरविंद शर्मा, मनीष ग्रोवर और ये रामचंद्र जांगड़ा। रही बात आंख निकालने की, हाथ काटने की, तो अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमारा चैलेंज है। किसान आंदोलन पे उन्होंने निशाना साधा है, किसी पार्टी का नाम लेकर के पार्टी पे निशाना साधे, हमें कोई दिक्कत नहीं। किलोई में किसानों ने विरोध किया था, ये बात हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे। सांसद अरविंद शर्मा जगह बता दें, स्थान बता दें, हम आएंगे और देखते हैं उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो कितनों की आंख निकालते हैं और कितनों के हाथ कटवाते हैं। ये हम उनको सीधा चैलेंज